वंदे पुरुषोत्तम। मनुष्य के मन की कामना है, प्रभाते प्रथम नयन मिलिया, तुम्हारी देखिबो आमी ओगु अंतर्यामी। अर्थात प्रभात में नयन खोलते ही तुम्हें देखूंगा मैं प्रथम, हे अंतर्यामी। जो मूर्त अंतर्यामी हैं, जिनके प्रति अनुराग से मनुष्य का समग्र अंतर नियंत्रित होता है, सुषम छंद से छंदायित होता है, अंतर की कलुषता दूर होती है, जिनके मंगलकर स्पर्श से ऐसे पुरुष को उषा की प्रथम बेला में देखने की किसे इच्छा न होगी। वे कहाँ हैं? क्या उन्हें देखा जा सकता है? हाँ, उन्हें देखा जा सकता है, उनके साथ बातें की जा सकती हैं। हमारा एक व्यक्ति बनकर ही हमारे एक घर के द्वार पर विराज रहे हैं। वहाँ उनकी नित्य लीला अजस्र रूपों में हो रही है। आकर देखोगे, यहाँ इस पद्मा के तीर पर निखिल हृद पद्म प्रस्फुटित होकर कैसी अपूर्व शोभा बिखेर रहा है। देखोगे कितनी अगाध शांति है, अनाविल आकर्षण है। उनके स्पर्श से तुम्हारा हृदय शतदल फूलों की पंखुड़ियों की तरह विकसित हो उठेगा। ठाकुर को केंद्र कर आज यहाँ एक आनंद का मेला लगा है, मधुर बातें हो रही हैं। ईशदा विश्वास ने बोला, हो हंगामा के भय से पहले मैं मनुष्य से कुछ भी कहने में भय खाता था। कभी कभी तो कॉम्प्रोमाइज समझौता करना भी कर लेता था। आजकल वह भय दूर होता जा रहा है। जो भी आदर्श विरोधी बातें करते हैं, चाहे वे जो हों, उन्हें मैं धर दबाता हूं। श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य के अंदर मोरल वीकनेस, नैतिक दुर्बलता रहने पर वह स्वीट कंप्रोमाइजिंग, मधुर समझौता करने वाला होता है। स्ट्रिक्टली कठोर भाव से चलने में भय खाता है। कहीं पीछे उसका वीकनेस, दुर्बलता डिस्क्लोज्ड, प्रकाशित न हो जाए, इसलिए अपने मान को बनाए रखकर एक दूसरे के वीकनेस, दुर्बलता को सपोर्ट, समर्थन करता है। जिसका कॉन्सेंस, विवेक स्ट्रांग, मजबूत होता है, वह होता है स्वीट, मधुर, इनवाइग्रेटिंग, तेज, संदीपी, बट अनकम्प्रोमाइजिंग, किंतु अपनी नीति पर अटल। उसके रूखे प्रतिवाद में भी एक श्रेय, निष्ठा, समन्वित, दर्दी व्यक्तित्व की पौरुष दृप्त अभिव्यक्ति रहती है, जो मनुष्य को अंत तक उनके प्रति श्रद्धा संपन्न कर देती है। पर इन्फेरियरिटी, हीनमनत्व प्रवृत्ति संपन्न वाला एक दल ऐसा रहेगा ही, जो किसी प्रकार उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। किंतु उसके बर्दाश्त करने और न करने से ही होता क्या है? भीतर ही भीतर भय और भक्ति करेगा ही, जिसे आवश्यकता पड़ने पर कड़ी बातें सुना देते ही उसकी विपदा, आपदा, दुख, कष्ट में यदि तुम एक दर्दी की तरह उसके निकट खड़े हो जाओ, अपने साध्यानुसार उसका प्रतिकार करने की चेष्टा करो, तो उस समय देखोगे कि वह आपसे आप कब्जे में आ गया। केशवदार भट्टाचार्य ने कहा, सुना है हिटलर जिसे पकड़ता है उसे बिल्कुल बाघ की तरह पकड़ता है। स्वीटनेस, मधुरता का नाम गंध भी वहां नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, मैन ऑफ कन्विक्टिंग, दृढ़ विश्वास करने वाला व्यक्ति बाघ की तरह ही होता है। वह स्वीट, मधुर न होने पर भी इनवाइग्रेटिंग, प्रेरण संदीपी होता ही है। मनुष्य उसे देखकर ही मुग्ध हो जाता है। केष्टोदा बोले, सुपरफिशियल डीलिंग्स, वैवाहिक व्यवहार दिखाकर भी तो अनेक व्यक्ति सम्मान के आसन पर अधिष्ठित होते हैं, फेमस, विख्यात हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी थोड़ा असहिष्णु भाव से सिर हिलाते हुए बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप लोग ऐसा एक केस दृष्टांत खोज कर निकाल दें कि जिसे प्रिंसिपल आदर्श के प्रति फैनाटिक अटैचमेंट, अटूट अनुराग नाम की कोई चीज न हो और वास्तव में वह महान बना हो, बहुत लोगों के हृदय में गहरी श्रद्धा के आसन पर अधिष्ठित हुआ हो। श्री ठाकुर तंबाकू पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बीच बीच में तंबाकू के कुछ धुएं को मुख से धीरे धीरे छोड़ते हैं। बालक की तरह धुएं को छोड़ते हुए उसे बार बार देखने लगते हैं। तंबाकू की गंध से सारा घर आमोदित है। उसके साथ मिश्रित है उनके श्रीअंग का सुवास। पूर्व दिशा वाली खिड़की से तरुण अरुण की उज्जवल आभा उनके शुभ्र सैया पर छिटक रही है। सोने का वर्ण तनु उनकी और भी अपूर्व शोभा धारण किए हैं।
सुधा निस्पंदी मधुर स्वर से वे बातें कर रहे हैं। मधुमय गंध वर्ण गीत से एक अभिनव मायालोक की सृष्टि हुई है इस पृथ्वी पर। थोड़ी देर के बाद विशंभर भाई सील शिशि ठाकुर की दाढ़ी बनाने के लिए आए। विशंभर को देखते ही शिशि ठाकुर बोले, क्या रे, तुम इतना सवेरे चले आए, इतनी ठंडक में दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? विशंभर दा बोले, गर्म जल से बनाने में आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। उसी बुधवार को मैंने दाढ़ी बनाई है, आज शनिवार है। 3-4 दिनों में आज दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। गर्म जल से बनाने पर ठंडक भी नहीं लगेगी और आसानी से दाढ़ी भी बनेगी। शिशि ठाकुर जी बोले, अच्छी बात है, तब आओ। क्या कहते हैं केष्टोदा, यह काम खत्म कर लें? केष्टोदा बोले, हाँ यही अच्छा है, आप बनाएं, हम लोग बैठते हैं। शिशि ठाकुर के अलग अस्तूरे, साबुन, ब्रश, स्ट्रप और तौलिया इत्यादि निकालकर विशंभर तैयारी करने लगा। शिशि ठाकुर के गले में उन्होंने तौलिया बांध दी। उसके बाद वह गर्म पानी के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, क्योंकि उन्होंने पानी को गर्म करने के लिए किसी से कहा नहीं था। परिस्थिति को देखते हुए शिशि ठाकुर जी ने कहा, जो भी करो उसके लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। सब चीज़ों की व्यवस्था पहले से अच्छी तरह नहीं करने पर तुमको भी असुविधा होगी और जिसका काम करोगे उसे भी असुविधा होगी। जाओ जल्दी से गर्म जल की व्यवस्था करो। विशंभर गर्म जल लाने के लिए जा रहे थे कि इसी बीच कालिदासी माँ एक कटोरे में गर्म जल लेकर आ उपस्थित हुई। शिशि ठाकुर यह देखकर बहुत खुश हुए और हंसकर बोलने लगे, ना बोलिते काज बुझिया करवे सेई से सेवक नाम। अर्थात जो बिना कहे ही समझ बूझकर काम करता है वही वास्तव में सेवक है। इसे ही अनुसंधित्सु सेवा कहते हैं। स्त्रियों में ऐसे गुणों की खूब जरूरत है। माताओं में ऐसा अभ्यास रहने पर उसके बच्चे इम्बाइब ग्रहण करते हैं। कालिदासी में बहुत से गुण आ गए हैं। यदि अनुशीलन करती रहे तो और भी बहुत सीखेंगी। यदि अपरिपक्व काल में ही मनुष्य अपने को समझे तो आगे नहीं बढ़ सकता है।